नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और आपके पास है केवल 30 दिन, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन 30 दिनों में 95% मार्क्स लाना संभव है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। बस आपको चाहिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी और फोकस्ड एक्शन। तो चलिए जानते हैं बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाने की 30 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होगी। स्टेप 1 यानी स्मार्ट प्लानिंग। सबसे पहले समझिए, हर दिन अब आपकी गोल्ड की तरह कीमती है। आपको इन 30 दिनों को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, यानी फेज 1 से लेकर फेज 3 तक। फेज 1 यानी डे 1 से लेकर डे 10 तक। इस फेज में आपको कॉन्सेप्ट एंड नोट्स को रिवीजन करना है। सिर्फ वही पढ़िए जो बार बार एग्जाम में आता है। इस सब्जेक्ट के कोर चैप्टर्स को दोहराइए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि यही बेस्ट बुक है और इससे काफी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। फेज 2 यानी डे 11 से लेकर डे 20 तक। इस फेज में आपको प्रैक्टिस एंड राइटिंग करनी है। आप सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखकर प्रैक्टिस करना शुरू करें। पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर्स सॉल्व करें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपके परीक्षा में आने की उनकी संभावना काफी है। टाइम लिमिट में मॉक टेस्ट दीजिए ताकि स्पीड एंड प्रेजेंटेशन सुधरे और समय सीमा में क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी आदत बने। अब आते हैं फेज 3 की तरफ, यानी डे 21 से लेकर डे 30 तक। फाइनल रिवीजन एंड वीक एरियाज पे इस फेज में आपको काम करनी है। इस समय पूरा ध्यान दीजिए रिवीजन और वीक टॉपिक्स पे। फॉर्मूला, डेफिनेशंस, मैप्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जैसी चीजें आप रोज देखिए। रात को सोने से पहले छोटे छोटे नोट्स बनाइए और उसे रिवीजन कीजिए। स्टेप 2 हर सब्जेक्ट की अलग रणनीति अपनाइए। जैसे मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने से काम नहीं चलेगा। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स और रिएक्शंस, इन्हें आप प्रैक्टिस करें और याद रखने की कोशिश करें। टेबल और चार्ट से रिवीजन करें। इंग्लिश और हिंदी के लिए राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए। लेटर, ऐसे, अनसीन पैसेजेज रोज प्रैक्टिस कीजिए। सोशल साइंस के लिए डेट्स, नेम्स एंड कीवर्ड्स याद करने के लिए आपको निमोनिक्स या स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करिए। स्टेप 3 में आते हैं डेली रूटीन। अब बात करते हैं आपके डेली रूटीन की। इस समय रोज कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आवश्यक है, लेकिन ब्रेक्स लेते रहें। हर 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए। मोबाइल और सोशल मीडिया को इस समय आप बाय बाय कह दें। और सबसे जरूरी 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। थका हुआ दिमाग कभी तेजी से नहीं सीखता, इसलिए नींद लेना, गहरी नींद लेना आपके लिए भी आवश्यक है। स्टेप 4 माइंडसेट एंड मोटिवेशन। दोस्तों, याद रखिए कि यह 30 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जो अभी मेहनत करेगा वही रिजल्ट आने पे मुस्कुराएगा। मत सोचिए कि कितना बाकी है, बस आज का दिन आप जीत लीजिए। हर दिन 1% बेहतर बनते जाइए और देखिएगा रिजल्ट में 95% से ऊपर आपका नाम होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और स्टडी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।